नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में चुनाव की हलचल को देखकर लोगों के मन में क्या है, खासकर अंबिकापुर विधानसभा सीट की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने इस विधानसभा में रहने वाली जनता से उनकी मन की बात जानने की कोशिश की है। आपको वो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सीट के बारे में और इसके इतिहास भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव की जंग जीतने वाले प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। देखिए रिपोर्ट। अंबिकापुर विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहती है और चर्चा में रहने का कारण है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। साल 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा रहे टीएस सिंहदेव सरगुजा रियासत के महाराज हैं। अकेले अंबिकापुर विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव ने लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव की जंग जीती है। सिंहदेव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पहली पंक्ति के नेता हैं। सिंहदेव परिवार का कांग्रेस पार्टी से भी पुराना नाता रहा है। अंबिकापुर विधानसभा हमेशा से ही राजघराने की सीट रही है। अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र की राजनीतिक उथल पुथल को कंट्रोल करता है, इसलिए ये सीट अपने आप में बेहद खास हो जाती है। अगर साल 2003 से अब तक हुए चुनाव पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर विधानसभा सीट पर 3 बार कांग्रेस पार्टी ने तो 1 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसमें तीनों ही बार सिंहदेव ने जीत हासिल की। साल 2003 में हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने कमल भान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने मदन गोपाल सिंह को मैदान में उतारा था। इसमें बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं साल 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने अनुराग सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया, जिसमें टीएस सिंहदेव ने जीत दर्ज की। इस बार अंबिकापुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। बस यही जानने के लिए कि आखिर जनता के मन में इस बार क्या है और क्या राजघराने का जादू इस बार भी इस सीट पर चल पाएगा, इसके लिए हमने यहाँ की जनता से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चावल मिलते तो कहने मतलब अच्छा सरकार है। तो चावल देता है तो अच्छे तो खराब थोड़ी ना है। चावल देता है, पेंशन देगा, मिलेगा तो भाई सूची लिस्ट में रहेगा, नियमन पर रहेगा, नाम उन तो देगा। शासन में सबसे खराब काम हुआ है कांग्रेस शासन में। और केंद्र शासन में? केंद्र शासन के ठीक चल रहा है। आप लोग को फायदा मिल रहा है? हाँ। क्या फायदा मिला केंद्र सरकार के द्वारा, और अभी जो वर्तमान सरकार उसके द्वारा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आप लोग को फायदा मिलता है? केंद्र सरकार से आवास योजना गरीबी रेखा के मिला है, हर गरीबों को राशन। और यहाँ के शासन में जो केंद्र सरकार से लागू मिल रहा है वो भी यहाँ के सरकार बंद करा दिया है। काम काज तो ठीक ही चल रहा है। कांग्रेस का शासनकाल है हमारे राज्य में। अच्छा, और सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार आएगी। काम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कैसा है? सभी गरीब और मीडियम वर्ग को लेके चले तो सरकार अच्छी है। अंबिकापुर विधायक कैसे होने चाहिए? अंबिकापुर विधायक बाबा तो हैं, उनके आगे कौन सा रहेगा वो आने वाला समय बताना है। वक्त पड़ेगा तो पता तो नहीं चल पाएगा। पटा तभी तो देते हैं सामान, और नहीं पटाते तो कहाँ देते? फ्री का कौन हर है? हाँ, फ्री का कौन हर है? ऐसे तो सरकार भी तो है, फ्री के थोड़ी न देते हो ही, कुछ की काम करिए तभी न दही। बीजेपी के द्वारा काम किए हुए काम बताइए। काम देखिए, अब मोदी सरकार के शुरू
बहुत कुछ काम हुआ है। बहुत सारे स्थान पे बहुत सारी चीज़ें कराई गई हैं। अब नाम बता नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन बहुत कुछ काम ऐसा किया गया है। तो नहीं, ये सब तो अपना काम कर रहे हैं, इन लोग भी बहुत अच्छा किए, ऐसा नहीं है। लेकिन अपन जो बोले मोदी सरकार का, वो भी बहुत अच्छा किए। हाँ, यही रोजगार कैसे बनाए जा सकते हैं? रोजगार सरकारी में बना सकते हैं। क्या लगता है सरगुजा में इंडस्ट्री लगनी चाहिए? जी, सरगुजा में औद्योगिक केंद्र लगना चाहिए, खुलना चाहिए, उद्योग खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। क्या हो सकता है उससे? बहुत आदमी को रोजगार मिलेगा। और विधायक कैसा होना चाहिए? बाबा जी से। सरकार कैसी होनी चाहिए? बघेल जी से। सब्जी लेके क्या करिए? बेचे बार एक पर्दा नहीं चले थे, अब क्या करब? जब कमाबो तबे न खाबो। और तो आजकल तो आदमी मतलब पछाड़ दे है महिला जगत। हाँ, कमाई धमाई ले हर चीज में, मेहनत में। तो कहाँ मिलते नहीं है तो कहाँ से? मिलते नहीं है तो अच्छा, जब खेती बाड़ी नहीं है तो क्या करब? हम नहीं जब बनी खेती करके तो जीवो। तो भूपेश जी तो बहुत सारा काम करत है। करत, लेकिन देते नहीं है तो कहाँ से होगी? कौन नहीं देते? तो काम हमारा मिलते नहीं है, कुछ काम ही नहीं से करते तो कहाँ से हमारा ऐसा होगी? मतलब चाउर कमाता, चाउर खाता। हाँ, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। सरकार की योजना के बारे में मालूम है कितना फायदा मिल रहा है किसी को? हम लोगों को कुछ पता नहीं, बस खेत में रहते हैं, खेत की कोई बात हो जानते हैं। अच्छा, कहते हैं कि सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं लागू की गई जो कि ग्रामीण क्षेत्र से स्तर पर है। लागू तो किया गया है, मगर हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? रोड बना कुछ? रोड बना है। रोड बना है, ये भी तो एक विकास ही है। रोड बना है, बढ़िया सुविधा। कौन सा क्षेत्र है आपका? उदारी। उदारी में तो अच्छा रोड बना हुआ है, चकाचक हो गया पूरा। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? ये क्या बोलते हैं, लुंड्रा क्षेत्र का विधायक है डॉक्टर प्रीतम राम जी। हाँ, प्रीतम राम। तो खैर, तो उनका पुश्तैनी कहा जाता है, वहाँ के रहने वाले हैं ना। तो कैसा काम करते हैं वो? उसके पास मिले नहीं है। सरपंच से बस। अच्छा, तो आने वाले समय में कौन सा सरकार बन सकता है? कांग्रेस या बीजेपी? मेरे को तो नहीं, आम आदमी पार्टी को बनाएंगे। मैं निर्दल वाला हूँ। आप पहले वोट किसको दिए थे? कांग्रेस को? बीजेपी को होते हुए भी कांग्रेस तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि कांग्रेस आएगी वापस। विकास नहीं हुआ, 14 साल से राजा यहाँ विधायक है। रमन सिंह के टाइम में भी ये पावर में था, कुछ नहीं किया। यहाँ पर 2 रेल लाइन की मांग है, कोरबा से रेणुकपुर और अंबिकापुर से बरवाडी। 1935 में यही राज परिवार था और 47 तक, देश आजाद होने तक यही राज परिवार था, नहीं आने से। क्या वजह है, क्या लगता है? अरे राजा खुद नहीं चाहता है यहाँ पर रेलवे लाइन आए। रेलवे लाइन आ जाएगी तो इसको कौन पूछेगा, इसका पैर कौन छुएगा? सुनिए, 47 के बाद, आजादी के बाद फिर कांग्रेस का शासन आया, ये फिर राजा बन गया कांग्रेस के शासन में। अर्जुन सिंह के टाइम में ये चाहता तो रेलवे लाइन आ गई। उसके बाद दिग्विजय सिंह का 10 साल सरगुजा का मुख्यमंत्री था। उसके बाद इसका बाप चीफ सेक्रेटरी था, योजना आयोग का उपाध्यक्ष था। इसकी मां देवेंद्र कुमारी यहां से इरिगेशन मिनिस्टर, कुछ नहीं किया। और इस बार इसकी जमानत जब्त है अंबिकापुर विधानसभा से। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता? अभी एक भाई साहब बोले बीजेपी आएगा, चाउर वाले बाबा आएंगे, आप बोलते हैं ये आएगा। चाउर वाला बाबा कौन है? वही ना है, अच्छा, मतलब अभी आप कमल फूल के सरकार में हैं कि कांग्रेस के? कमल फूल की सरकार में हैं। अरे भैया, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके पूछ रहे हैं। केंद्र में, केंद्र का नहीं, स्टेट का पूछ रहा है, राज्य का। कुछ मालूम नहीं है लगता है आपको? अच्छा, विकास बताइए जो नहीं हुआ है, और जो हो गया वो बता दीजिए। हो गया है। विकास की बात नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी आए हैं और राष्ट्र की सुरक्षा का ही बात करते हैं।
और यहाँ पर जितने लोग हैं सब तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बोलते हैं ना भाई। सुरक्षा सबसे बड़ी है, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जनसंख्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके अनुसार, क्या होना चाहिए? बीजेपी अच्छा। अंबिकापुर में क्या विकास का काम दिखा है नया नया? अभी तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं, सफाई एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहाँ सफाई नहीं हो रहा है? सफाई देखिए ना, आपके सामने है। इसको ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये कौन सा क्षेत्र है? गुदरी बाजार है। तो गुदरी बाजार में सफाई नहीं हो रहा है? कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, वर्तमान सरकार की योजना के बारे में जानते हैं? नहीं सर, प्रचार प्रसार कभी नहीं देखे हैं। अच्छा, विकास के तौर पर क्या दिखता है आपको सरकार द्वारा? अब कहा हम तो जन गुजरी में बेचे वाला बड़ी कहा। आप लोगों के लिए क्या सुविधा हुई है? कुछ नहीं चल रहा है। कोई नया चीज बना हो? नहीं। यहाँ बना तो है जो पंचेरी का जो बैठने के लिए व्यवस्था है वो बैठने के लिए जिसके लिए है इसके लिए हम लोग तो परेशान हैं। देखिए तिरपाल बांध के हम लोग बैठते हैं, हम लोग कहीं स्थान नहीं है। अंबिकापुर से अभी वर्तमान में सरकार द्वारा क्या क्या विकास के काम दिख रहे हैं आपको? अभी जैसे इनका क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गोधन योजना वगैरह है, वो ठीक है, गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है और पशु लोगों के संग में अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, उनका खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा एक अच्छा रोजगार स्थापित हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा अंबिकापुर शहर बहुत साफ सुथरा है और अच्छा, मतलब छोटा शहर है मगर अच्छा साफ सुथरा शहर है जी। वर्तमान सरकार कैसी लग रही है आपको काम के हिसाब से? विकास हुआ है। तो क्या लगता है आने वाले समय में पुनः इनको आना चाहिए कांग्रेस को? वो तो सर चुनाव के बाद ही मालूम होगा। कैसा वहाँ का रोड है, क्या क्या निर्माण हुआ नया? नया रोड तो अभी बना है, यही वाला रोड नया है। नया रोड पंचायती वाला नहीं बना है, पंचायती वाला नहीं बना है हम लोग के गाँव तक। तो नया रोड नहीं बना है तो कैसे आना जाना होता है? आना जाना बस कीचड़ में होता है। बरसात समय कैसा यातायात साधन है? बरसात में बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। और अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ बताएंगे कुछ? सब अच्छा है। आपके यहाँ के विधायक कौन है? अच्छा, भ्रमण करते हैं आपके क्षेत्र में, आते जाते हैं? हाँ, आते जाते हैं। काम अच्छा किए हैं? हाँ, काम तो अच्छा किए। तो आने वाले समय में उन्हीं को चुनाव देंगे कि किसी और को देंगे? अब इसको तो मालूम नहीं है। हाँ, बताना क्या है सर, जब इलेक्शन आता है तो सब कहते हैं कि हाँ हम ये देंगे, फलना देंगे, तो ढेकना देंगे। जब इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो उनके पास जाया जाता है कि साहब आपको वोट दिया गया था, आप कुछ कर दीजिए हमारे लिए। तो बोलते हैं कि हाँ अभी फुर्सत नहीं है, कल आइएगा। और जब कल पहुंचते हैं तो बोलते हैं बम्बई चले गए हैं वो, ये 1 महीना के बाद आएंगे। तो बताइए सर, वो सब वोट देने से क्या मतलब होगा? अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास के काम क्या हुआ है? विकास तो हमारे में वही रोड का चल रहा है थोड़ा बहुत, और स्कूल वगैरह का भी चल रहा है। वो विकास तो रुपया में 4 आना हो रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय में कौन सी सरकार चुनेंगे आप लोग? हम तो भैया हम शुरू से कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस में ही जाएंगे। आप लोग जो हैं तो चुनाव संबंधित में ही प्रचार प्रसार भी देखते होंगे, चालू हो गया होगा? प्रचार तो देख रहे हैं सर, कभी मोदी जी आ रहे हैं तो कभी कोई जी आ रहे हैं। तो वादा भी हो रहा होगा? वादा तो इतना हो रहा है कि मतलब घर भर जाएगा सर। खाली वादे पर हो रही है सर, लेना देना कुछ नहीं होगा सर। अब अच्छी है, अच्छा शासन किया, अच्छा शासन किया, विकास हुआ, हो रहा है। आने वाले समय में इन्हीं को चुनेंगे या अन्य कोई? आने वाले समय में हमारे स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव को हम चुनेंगे। भुट्रापारा में कौन सा विकास काम दिखता है सरकार द्वारा अभी जो किया गया है, वर्तमान सरकार है?
जो वर्तमान सरकार कांग्रेस की, वहाँ पर विकास के काम क्या क्या नजर आते हैं? विकास का काम, हाँ, जो नया बना हो, रोड हो, और ये रोड का साफ सुथरा, रोड में कचरा नहीं रहना, ये साफ सुथरा है। हाँ, और पानी का निकासी कैसा है? पानी अच्छा आता पानी है? अभी आ रहा है, कुछ दिन पहले अभी पानी बंद था। हाँ मतलब धूप कर रहा था, पानी डैम में ही पानी नहीं था ना। हाँ हाँ तो क्या कहते हैं, फिर यहाँ के जो टीएस बाबा है ना, हाँ। वो जाके बोले कि नहीं, एक टाइम में पानी नहीं हो पा रहा है, हाँ हाँ। इसलिए दोनों टाइम पानी दो करके। उसके बाद मौसम भगवान ही खुद पानी बरसा दिया, उसके बाद से पानी ही पानी भर गया है। तो कहने मतलब दिक्कत समाप्त हो गई नहीं है अभी पानी की, है ना। और वर्तमान विधायक टीएस बाबा हैं, तो उनको क्या चाहेंगे? फिर से होना चाहिए उनको? वो तो सुनी तो हूँ कि शायद वही आधे समय के लिए मतलब थे, बोर्ड है तो बनेंगे करके। अब उतना नहीं जानकारी मेरे को नहीं है। सीएम जो बनने के लिए, हाँ तो अभी तो डिप्टी सीएम हो गए हैं। हाँ। मगर क्या लगता है अभी फिर से उनको मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या ना देखना चाहेंगे? वो आम पब्लिक के ऊपर ही है ना। यहाँ से हम लोग 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। 20 साल में बीजेपी की सरकार भी देखी आपने और कांग्रेस की, इसमें सबसे अच्छी सरकार किसे कहा जा सकता है? अभी तक तो बीजेपी की सरकार में है अच्छा। विकास के तौर पर क्या दिखता है नया? नया तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी सरकार होना चाहिए, कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबके लिए काम करना चाहिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर पब्लिक के लिए कोई काम नहीं दिखता है अंबिका में? पब्लिक के लिए हम लोग रोड बनवाया गया है। रोड तो बीजेपी के उसमें बना है, बीजेपी सरकार की तब बना है। मतलब कांग्रेस सरकार द्वारा कुछ ऐसा नया निर्माण नहीं हुआ है? नया निर्माण नहीं है, रोड का भी वही हाल है, खस्ता हाल है। अभी चुनाव आ रहे हैं तो जो है कहीं कहीं विवापति चल रहा है। आपने भी तो वोट दिया होगा पहले? हाँ, वोट दिया है ना। क्या सोच के वोट दिया होगा? भाई विकास के लिए वोट दिए थे कि नया सरकार आएगी कुछ अच्छा करेगी सबके लिए। सुना आपने लोगों ने क्या कुछ कहा। अब इस सीट को लेकर आपने लोगों को तो सुन लिया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में जनता किसे चुनती है और आखिर किसके सिर इस सीट का ताज सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अंबिका। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।